नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल, आप देख रहे हैं बीएस न्यूज। आपका स्वागत है। आज संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। वहीं देश ही नहीं बल्कि 193 देशों के अंदर उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। पूरा देश आज संविधान शिल्पी को, उनके महान कार्यों को याद करके आज उनको नमन कर रहा है। वहीं आज सिरसा के अम्बेडकर चौक के अंदर बाबा साहब के अनुयायी आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने देश के अंदर सभी वर्गों के लोगों के लिए ऐसे काम किए, ऐसा संविधान दिया जिसके जरिए सभी वर्गों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं और कानून मिल रहा है। इस कारण आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कि आज सिरसा के अम्बेडकर चौक के अंदर बाबा साहब के अनुयायी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने हेतु लोगों का तांता जुटा हुआ है। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब करी सोच पे, बाबा साहब करी सोच पे, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब लहरा देंगे ठोक के। बहुत मंगल कामनाएं। और आज हम यहाँ पर पूरा का बहुजन समाज यहाँ पर बाबा साहब को अर्पण करने के लिए एकत्रित हुआ है। मैं सब आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम समाज हमेशा जैसे हम तथागत बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत से हमने आप भी साथ में आ जाओ। मैं अरे मैं फिल्म मेरी न्यूज बनानी है। संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आज सुरखाब चौक के अंदर मुख्य प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, एमसी हैं, उनसे बात करेंगे कि बाबा साहब पर वो क्या कहना चाहते हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संविधान के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासी नहीं बल्कि पूरा विश्व ही आज उनकी जन्म जयंती को मनाने जा रहा है। बल्कि कल से ही सभी देशवासियों में जोश था। यहाँ पे दोपहर को सभी ने स्वच्छता का पखवाड़ा जो है चलाया। बाबा साहब ने जो संविधान में पीड़ित, वंचित, शोषित और खास करके महिलाओं के लिए जो अधिकार उन्होंने दिए, जो समता का जो अधिकार जो देश को दिया, उसके लिए जो है पूरा देश जो बाबा साहब ने देश के अंदर समानता का अधिकार दिया। पर आज देश के अंदर हालात ऐसे, अब भी बच्चों जो पढ़ रहे हैं या वो दूसरे लोगों के साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं इस देश के अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई जुल्म नहीं हो रही। नहीं, अभी वो एक डॉक्टर थे, पहले रोज मोमिला पे हुआ, यूपी के अंदर हुआ, ये काफी ये चीजें मैं आपको बता दूं। ये समानता का अधिकार देने के बाद भी ये जुल्म क्यों? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ग्लास को अगर आधा देखोगे कोई उसको खाली कहेगा, कोई उसको भरा हुआ कहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे बच्चों के जो उदाहरण है आप उनको भी लेके आइए सामने, तो वो हमारी दृष्टि पे सोच के निर्भर करता है कि हम ग्लास को आधा देखते हैं या भरा हुआ देखते हैं। एक सरकार ने, जो आप बात कर रहे हो, एक यूजीसी के अंदर SC/ST वर्ग के लिए एक कानून बनाया, उसके अंदर सवर्ण वर्ग के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, तो उनके प्रति क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में वैसे अभी तक तो जो भी है तो फैसला जो भी, क्योंकि आपको भी पता है जो मान्य होगा वो देश को वही मानेगा। नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून पे जुर्म होते, अब ये लोग उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो कानून का तो मानते नहीं है लोग। ये खिलाफत में कोई नहीं है। देश का जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है, उसका जो भी फैसला होता है वो सबके लिए सर्वमान्य। एक देश के अंदर सावित्रीबाई फुले जिसने शिक्षा की अलग जगाई, आज उनकी वजह से आप इस स्टेज पे हो, उनको पूजों ने सरस्वती की पूजा करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अभी हाल ही में उनका 136वां जन्मोत्सव जो है मनाया है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो एक अलग जगाई थी,
वो कभी मतलब भूलने वाला विषय नहीं है। सदा उनको जो है देश जो है वो पूजनीय उनको मानेंगे। धन्यवाद।